हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान एंड मैं लेके आया हूं नो कॉन्टैक्ट गाइडेंस। और ये गाइडेंस मैं देखूंगा टैरो कार्ड के मदद से एंड मैं देखने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है आपके और आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट में, उनके मन में क्या फीलिंग्स है। सो ज़्यादा देर नहीं करूंगा, रीडिंग को अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। और डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे अवेलेबल हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब को ही फॉलो कीजिए एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी कमेंट मैसेज नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। तो चलिए देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में आप और आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुखदे देवी, नारायण नमस्ते। पहले सिचुएशंस को देख लेते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में कैसे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ वंस, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है हेरोफेंट, the world, two of wands, okay, knight of pentacle, queen of pentacles, एम्परर, मैजिशियन। सो बहुत साफ है कि आप जो मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हो वो मेंटल मैसेज उनके पास पहुंच रहा है। आपके पर्सन सेक्सुअली, इमोशनली, फिजिकली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे एक पैशन है, बट या तो ये परिवार या फिर ये हो सकता है एक मैरिड पर्सन है, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स किस्म के पर्सन है जो इस टाइम पे शादी के लिए या फिर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि शादी के डिसीशंस ये नहीं ले पा रहे हैं, बट इनके मन में आपको लेके पैशन है। सेकेंड, द वर्ल्ड एंड द टू ऑफ वंड्स मतलब क्या है कि सेपरेशंस के बाद, आई थिंक इस पूर्णिमा के बाद ये पर्सन डिसीशंस ले रहे हैं। किस चीज़ का डिसीशंस ले रहे हैं? आपके पास आने का डिसीशंस ले रहे हैं। क्यों डिसीशंस ले रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन को कुछ चीज़ पता चला है। ये जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, ये प्रेजेंट सिचुएशंस में आप दोनों एक कंप्लीट साइकिल को ख़त्म किया। हो सकते 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना, 1 वीक, और इस साइकिल में डेफिनेटली इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए हैं। नाउ द टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि पहले ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, या फिर इनको क्या मिलेगा और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। बट नाउ दे हैव रियली चेंज्ड देयर माइंड। ओके, दे हैव चेंज देयर माइंड, ये अपना माइंड चेंज किया है एंड ये डिसीजंस ले रहे हैं आपके पास आने के लिए। नाउ दिस इज क्लियर कट अ शॉर्ट मैसेज कि ये आना तो चाहते, बट इसके बाद भी मैंने 3 कार्ड्स ड्रॉ किया था। इसका मतलब है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द एम्परर। सो बात यही है कि देखिए, इनके एज सच कोई आपको लेके प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके घर में कोई एक ऐसे कंट्रोलिंग फादर फिगर या फिर मदर फिगर है जो इस सिचुएशंस को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन चाहते हैं कि वो आपके पास आए, ये स्लोली सिक्योरली आपके पास आएंगे, बट इस टाइम पे इनके मम्मा पापा या फिर इनके घर में जो फादर फिगर है ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। बट द मैजिशियन सेज कि चिंता मत कीजिए, आपके भी एनर्जी इनको प्रोटेक्ट करे। सो इस नो कॉन्टैक्ट में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपके पर्सन परिवार के साथ लड़ रहे हैं। यस, ये पर्सन का शादी को लेके बात चल रहा है। डेफिनेटली इनके घर में शादी का बात हुआ है, किसी के साथ रिश्ता इनके घर वालों ने फिक्स भी किया है, और ऐसा हो सकता है कि शादी के बारे में इनके घर वालों ने इनको प्रेशर क्रिएट किया है और इनको डिसीजंस लेने में मजबूर भी किया है। बट द नाउ द थिंग इज दैट द मैजिशियंस कार्ड मीन्स कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जो शायद ये भी नहीं सोच सकते, आप भी नहीं सोच सकते हो
एंड इनके घर वालों भी नहीं सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नोट कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, चेंजेस हुआ है, ये डिसीशंस लिए हैं, इनके परिवार स्टिल इनको प्रेशर क्रिएट करके कर रहे हैं, या फिर इनके परिवार आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं, या फिर ये खुद कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जो भी है, बट योर प्रेयर्स वर्किंग, आपका प्रेयर वर्क कर रहा है इस सिचुएशंस पे। अब मैं देखूंगा कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपको क्या कह रहे हैं, इस सिचुएशंस में क्या कह रहे हैं। ओके, सब बात है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। उनको उनके डिसीजंस लेने नहीं दे रहे हैं उनकी फैमिली, इनके ऊपर प्रेशर है, तो ये मजबूर है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरे ख्याल से बाहर सेंड करने के लिए भी ये लोग सोच रहे हैं। ओके, द सन एंड द 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, ऑल्सो द हैंगमैन। ओके, नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि ये आपको बोल रहे कि देखो ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, डेफिनेटली ये आपको प्यार करते हैं, बट आपका दिल ये तोड़ा है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। आपको यही बोला जा रहा है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से ये आपके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आए हैं और ये बात नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर प्रेशर है। बट हैंगमैन, हैंग ऑन देयर, ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, एंड ये भी बोल रहे हैं कि धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको ब्लैकमेल किया गया है, किस तरीके से इनको प्रभावित किया गया है, किस तरीके से इनको आपके खिलाफ भड़काया गया है। सो ये पर्सन के मैसेज है कि ये सब चीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अभी देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ अभी क्रिएट हो रहा है इस सिचुएशंस में। ओके, द टेम्परेंस, Two of Swords with the Empress. Well, the Fool. So I think यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा, और किसी किसी के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग शादी करने के बाद भी आपके साथ कांटेक्ट रखेंगे। ये पर्सन आपको बोल रहे कि मेरे को मेरे फैमिली के साथ भी चलना है, आपके साथ भी चलना है। हो सकता है ये मैरिड पर्सन हो। किसी पर्सन को पता है कि इनको फैमिली का बात सुनना है, और उसके बाद ये आपके साथ आके आपको समझाएंगे कि पूरी चीज़ क्या हुआ था। यहाँ पे नो कांटेक्ट में एक क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि वेल सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, शादी के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैसेज डेफिनेटली है कि अगर आपके पर्सन का शादी हो रहा है और नो कांटेक्ट में है, तो इस पर्सन का मैसेज आ रहा है कि शादी के बाद हम कांटेक्ट करेंगे। और सेकेंडली यहाँ पे अगर ऐसा मैसेज आ रहा है कि के घर वालों ने इनको मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो ये पर्सन आपके सामने आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ आके कम्युनिकेशंस करना स्टार्ट करेंगे। द फुल मतलब आप दोनों एक नई जर्नी तो स्टार्ट करोगे। बट द 2 ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ये कुछ मैसेजेस का आंसर्स नहीं किए हैं, या फिर ये कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, बट ये पर्सन को पता है कि आपके पास इसको आना है एंड आपके पास ही इनको रहना है। आई थिंक कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का मैं बात कर रहा हूँ शादी के बारे में, बट ये भी हो सकता है कि कोई सैजिटेरियस है या फिर कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन है। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, और हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं, बट ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट को ये ख़त्म करेंगे और ये आपके पास आएंगे। वेल, द थिंग इज कि ये पर्सन जो है ये ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ओके, और ये एक ट्विन फ्लेम भी है। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, और ये ऑन एंड ऑफ वाले पर्सन जो है ये आपके पास आएंगे। ये आ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इशू, बिकॉज ऑफ देयर किड्स, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड डैड or old mom. But as soon as he or she is finishing this work, they are going to return back to you.
यहाँ पे और भी एक मैसेज आ रहा है कि शायद नो कांटेक्ट में थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश किए एंड थर्ड पार्टी को भी ये कट ऑफ किया है ड्यूरिंग दिस नो कांटेक्ट। तो समवन हैज़ मेड देयर माइंड कि दे वांट टू कम, वो लोग डिसीजंस ले लिए कि वो आपके साथ आएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, इसका शादी हुआ है और लाइक आपको लगता है कि नहीं सब खत्म हो गया है, बट दे आर स्टिल गोइंग टू कम टू योर लाइफ क्योंकि ये आपके ट्वीन हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो ये नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है और नो कांटेक्ट में शायद घर वालों का शादी का प्रेशर आए थे और इसीलिए शायद ये बात आगे नहीं बढ़ा पाए। तो यहाँ पे घर वालों का प्रेशर क्लियरली दिख रहा है या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन आपको दिल तोड़ा है एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग। ओरेकल मैसेज आपको क्या बोल रहा है? बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, ये लोग अपना घर को संभाल के आपके पास आ रहा है, आपको भी आपके काम को संभाल के इसके पास जाना है। ओके, स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ये जो नो कांटेक्ट हो रहा है, ये नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है, मतलब नो कांटेक्ट जो हो रहा था ये खत्म हो रहा है ना। एवरी हरिकेन मतलब क्या है कि ना ये नो कांटेक्ट आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ये काइंड ऑफ तोड़ दिया था। अब धीरे धीरे चीज़ को आप बिलीव कर रहे हो। क्या होता है ना कि जब भी कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल जाता है कि शादी कैसे हो गया या फिर मान लो कि चले कैसे जा सकते हैं कोई, तब हम लोगों को लगता है कि दुनिया एकदम ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे जब स्टॉर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, धीरे धीरे जब रोना ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे जब हम रियलिटी में आते हैं, तब हम मान लेते हैं कि भाई है ऐसे ही ज़िंदगी है, कहीं पे भी लोग पलट सकता है, कभी भी लोग कहीं पे भी चले जा सकते हैं, किसी को कोई गारंटी नहीं। एंड यस, द टावर, अनप्लग, रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ओके, सो यू नो यहाँ पे सिंपल बात है कि ये पर्सन आपको तोड़ के चले गए थे। अब नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है वेल, बट अपने फैमिली को संभाल के, अपने काम को संभाल के, शादी करके या फिर अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देके। सो आप ये चीज़ कंप्लीटली समझ सकते हो कि ये पर्सन पहले से ही बहुत सेल्फ सेंटर्ड वे से आपके साथ बात किए और गायब भी हो गए। नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर टाइम टू सिंपली प्रायोरिटाइज योर। ओके, इनको आपको कोई मिसबिहेव नहीं करना है, रोना भी नहीं है, सिंपल इनको अपना औकात दिखाना है कि भाई आप आ सकते हो बट मेरे को मेरे काम ख़त्म करने के बाद ही आपको रिप्लाई मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रायोरिटाइज यू फर्स्ट बिकॉज यू नेवर गेव, यू नेवर पुट मी इन योर प्रायोरिटी। सो नाउ मैं आपको मेरे प्रायोरिटी पे नहीं रखूँगा। बी अनप्लग, रिलैक्स फॉर अ स्पेल मतलब क्या है कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो सोच सोच के कि मैसेज नहीं आए, तब क्या करते हैं, तब ना लव स्पेल करते हैं, सेल्फ लव स्पेल आप कर सकते हो। एक सिंपल कैंडल जला के आप स्पेल कर सकते हो, कोई क्रिस्टल्स पहन के या फिर मेडिटेट करके। एनीवे, इस चिंता से, इस डिप्रेशन से अनप्लग तो करना ही है क्योंकि ये जो पर्सन है दे लव यू। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दे हैव चीटेड यू, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो लव देयर फैमिली। आप एक चीज़ देखो, ये लोग अपने फैमिली, अपने प्रॉब्लम्स, अपने काम, अपने ज़िंदगी को प्रायोरिटी दिए और आपको सिर्फ तसल्ली। सो नाउ लेट्स लुक एट इन अ डिफरेंट डायमेंशन कि ये पर्सन आपको प्यार करते, पर्सन अच्छे है, बट अगर आप ऊपर से देखोगे चीज़ों को, ये पर्सन पहले दिन से एक ही टाइप था और आपने एक्सपेक्ट किए कि नहीं ये चेंज हो जाएंगे, बट ये नहीं हुआ, बट आप चेंज हुए। नाउ आपके सामने पूरी चीज़ क्लियर है। नाउ आपको बोल रहे कि अनप्लग, रिलैक्स फॉर अ स्पेल, मतलब ये पर्सन तो इनको आना ही है, कहाँ पे जाएंगे? ये घर वालों ने इसको शादी करवा दी है या फिर घर वालों ने इसको आपके साथ मिलने नहीं दिए या फिर घर वालों ने कुछ डिमांड रखे है, बट ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले और वो शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले, यहाँ तक कि इनके घर वालों के साथ रिश्ता भी नहीं टिकने वाला है क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ता को तय किए है। आप और ये कोई नहीं होते हो, इसीलिए यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे कि देखो
फर्स्ट आपने जो गलती किए थे वो है इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिए थे, और ये जब भी आपके लाइफ से चले गए थे तो आपका लाइफ हिल गया था, आपके सारे चीज़ तब सारे होप्स नष्ट हो गए थे। उसके बाद आपने सीखे, डिवाइन आपको मदद किए है, टैरो आपको मदद किए है, बट आपने क्या सीखे हो कि किस तरीके से मन को शांत किया जा सकता है। वेल ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप कोई रीडिंग्स देख रहे हो उस टाइम पे कॉल आए, मैसेज आए, वेल बट मन में तसल्ली मिलता है। तो टैरो क्या किए, टैरो आपको हेल्प किए। किस तरीके से हेल्प किए, आपको तसल्ली देके। कौन से तसल्ली, सच का तसल्ली। कोई भी टैरो कार्ड्स ये नहीं बोल रहे कि दुनिया बदल देंगे, चेंज कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज़ बदल जाएगा। नो, टैरो कार्ड्स आपको हील करते हैं, आपके एनर्जी को नर्चर करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसीलिए दिस टावर मतलब क्या है कि हाँ, पहले आप एक होप से जी रहे थे, अब आप ही खुद होप हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कोई सिंड्रेला आके कोई मैजिक नहीं चलाने वाले हैं, आप ही को आपके मैजिक क्रिएट करना है। ऐसे सुंदर खुद को रखना है ताकि ये पर्सन क्या, कोई भी पर्सन आपको दिखे, ऐसे सुंदर खुद को मेंटेन करके रखना है कि लोग आपके साथ बात करने के लिए तरसे। इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करनी है कि लोग एक बार बात करने के लिए आपको 100 बार पूछे। सो काइंड ऑफ दिस इज यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। आपके फिगर, आपके काम, आपके कलर, आपके जेंडर आपको डिफाइन नहीं करते, आपके सोल आपको डिफाइन करते हैं। सो सोल को जीवित करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए, खुद को रीडिफाइन करने के लिए कास्ट अ स्पेल। इट्स अ सेल्फ लव स्पेल। एंड इससे क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस मिलेंगे, आपको अपने खुद के आकर्षण की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा, एंड बहुत आसानी से आपको किसी को मैनिपुलेट नहीं करना है, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे, खुद के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। और जब आप खुद के एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जस्ट आफ्टर अ डे लीफ रिचुअल आपको कितना फ्रेश लगता है, राइट? आफ्टर अ होल कैंडल बर्निंग के बाद आपको कितना फ्रेश लगता है, राइट? आफ्टर अ कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स आपको कितना फ्रेश लगता है, राइट? वैसे ही आज आप कुछ ऐसे कर सकते हो ताकि आपको ये टेंशन से मुक्ति मिले कि मैसेज नहीं कर रहे, क्या वो चले गए, अरे चले गए, ये टेंशन्स वो नहीं सुन रहे, या फिर वो इसके लिए कोई हेल्प नहीं करे, उनके वजह से ही आज आप ये वीडियोस देख रहे हो, इतना कुछ तनाव हुआ है। सो रिलैक्स। ऐसे सेल्फ लव या फिर सेल्फ सोल के स्पेल करिए ताकि एनर्जी जो ड्रेन हुआ था वो रिकवर हुए, एंड ये ऑटोमेटिकली आपके पास आए, या फिर कोई भी पर्सन आपके पास आए ताकि वो सूनापन चले जाए। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप जो नो कांटेक्ट में जो तरस रहे हो, जो तड़प रहे हो, ओके, नो कांटेक्ट में जो तड़प रहे हो, वो मतलब आप लोग कम तड़पा हो, आप लोग हील हो जाओ, आप लोग क्लैरिटी को समझो, आप लोग सच को समझो। दैट्स माई ऑब्जेक्टिव, एंड दैट्स वाई द टावर कार्ड सेज बहुत हो गया ड्रामाबाजी, बहुत हो गया तसल्ली, बहुत कुछ रूप आपने देख लिया। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू एंड। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो कभी नहीं आएगा। आपको अपना लाइफ आगे बढ़ाना है, आपको आपके सेल्फ लव को और भी बढ़ाना है, आपको अपने अट्रैक्शंस लेवल को बढ़ाना है। एंड हाउ यू कैन मेडिटेट और यू कैन सिंपली कास्ट अ स्पेल, ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हार्ट। मैं मेरे दिल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए Tarot21, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूँ और एक नया वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।